हेलो ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप आए हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे और ये हम दिखा रहे हैं बोन जीसस चर्च, जिसके अंदर सेंट जेवियर्स जो एक फादर रहे, यानी एक मैसेंजर ऑफ गॉड रहे, उनकी एक पूरी पूरी बिना दफनाई हुई लाश रखी है, बॉडी रखी है, और जिन्हें हर 10 साल के बाद लोगों को दिखाया जाता है। अभी मैं आया हूँ लेट, तो 5 जनवरी को लास्ट था, 31 दिसंबर से शुरू हुआ था वो सेशन। ये आप देख रहे हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बोट का जीवन खत्म हो चुका है, तो जिसने दरियाओं की लहरों को फाड़ते हुए आगे बढ़ी, आज वो खुद किनारे पे है क्योंकि इसकी एज खत्म हो गई है। सामने मंदाकिनी नदी, मंडोवनी नदी है ये, और सेम सेम मंदाकिनी जैसा ही इसका उच्चारण हो जाता है, उसके लिए सॉरी फॉर दैट। और इसमें 1901 में 89 लोगों की मौत हो गई थी डूब जाने के कारण। और अभी बहुत गहरी नदी है ये, सच में इसको देख के बड़ा अजीब सा अंदर दिल में महसूस होता है। ये देख रहे हैं आप गोवा की ग्रीनरी, रस्से ने घिस घिस के अपना निशान छोड़ दिया पेड़ पर। और ये है म्यूनिसिपैलिटी का प्राइमरी स्कूल ऑफ गोवा, और ये हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और बिल्कुल ठीक सामने है इसके चर्च। चर्च आपको हर जगह मिलेगा और इतना प्यारा लगता है चर्च को देख के, सच में पीसफुल। देखिए, जो भी है धर्म से रिलेटेड कोई भी चीजें बनती है, हमारे गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, ये सब शांति के ही पात्र हैं, और मुझे तो अच्छा लगता है। और आप भी चर्च को देखोगे बहुत अच्छा लगेगा। ये आ गए हैं हम यहाँ लंच करने। छोटा सा एक क्लिप है, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, गर्मी बहुत है, अभी हमारी तरफ पड़ रही है पूरी ठंड। और लेकिन हम हैं गोवा में, निकल चुके हैं हम। अब हाईवे था ये गोवा का, पणजी का, जो गोवा पुराने गोवा को जोड़ता था कभी। अभी तो नया बन गया है, बहुत अच्छा सड़क है। और बराबर में है ये नदी, मंडावनी नदी। और ये देखिए इसमें कितने, अब समुद्र ज्वारपात कर रहा है, वापिस हाई टाइड्स आ रही हैं, तो पानी वापिस जा रहा है नदी की तरफ। देखिए गौर से आप पानी को। और अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करें आप सभी लोग। और ये देखिए, आपको हम दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, फेरी बोलते हैं इसको। और ये विदाउट रेंट है, बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा चलाई जाती है, नदी के लोगों को इस पार से उस पार ले जाने के लिए। अभी ये सब लोग वेट कर रहे हैं फेरी का, फेरी आएगी वहां से अपना, जो भी जितनी भी गाड़ियां उधर से आई हैं व्हीकल्स, वो सब इधर उतरेंगे और ये सब व्हीकल्स और लोग उधर जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा ये, लेकिन मेरे पास तो इतना समय नहीं था कि मैं वहां जा पाता, सॉरी फॉर दैट। और ये देखिए आ गया है आपका फेरी। ये कार सबसे पहले आ गई हैं, बाइकें पीछे थी, पीछे से चढ़ी तो बाइकें पीछे रह गई। पहले कार उतरेंगी, उसके बाद बाइक उतरेंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्ट्रक्चर इस फेरी का। और इधर से जैसे चढ़ेंगे तो इधर से आप देखिएगा कैसे कैसे इधर से चढ़ेंगे, कार जाएगी, उसके बाद बाइक्स जाएंगी। तो अच्छा, ये एक मोन्यूमेंटम बना रखा है इन्होंने, जो मैकेनिज्म है इनका आने जाने का, टूरिस्ट यात्रियों को लेके। यात्री ही हैं हम सब लोग इस दुनिया में। कब किसकी आखिरी शाम हो, कब किसका आखिरी पल हो, कुछ नहीं मालूम। ये सब लोग अपने काम की तरफ जाते हुए। और आप देख पा रहे हैं फेरी बहुत हैवी फेरी है, ये हैवी ड्यूटी जिसे बोल रहे हैं। ये हमारी प्राइमरी टीचर्स बैठी हुई हैं वेटिंग फॉर देयर कोलीग्स। एंड ये देखिए हमारी माता जी आते हुए, राशन आई थिंक
राशन लाते हुए। ये गाड़ियां निकल रही हैं और नेक्स्ट व्हीकल आपका चढ़ेगा और कार चढ़ेगी, पहले बाइक्स फिर कार। तो बहुत अच्छा मेरे को लगा इनका मैकेनिज्म। और ये देखिए, तो गोवा में जो शांति, सच में पॉपुलेशन तो यहाँ कम है, लेकिन जो शांति आपको नदी के पास बैठ के या समुद्र के पास बैठ के मिलेगी, इट्स अमेजिंग। वाह, बहुत कुछ मैं यहाँ पे पा सका। मुझको ऐसा लगता है इतनी शांति में, जब मैं अकेला अपने बारे में सोचता हूँ तो क्या क्या मैं अपने बारे में सोच पाया। एक हमारे लॉर्ड बुद्धा रहे, गौतम बुद्ध, उन्हें अपने 12 साल तक खुद पर उन्होंने क्या बोलते हैं, एविल्प में वो। तो मैं कह रहा था, जब आप अकेलेपन में हो तो किसी की याद में हो, आप एकांत में हो तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने बारे में करते हो। आपको अकेलेपन की नहीं, एकांत की जरूरत है, जो आप समझ पाओ ये जीवन का महत्व, ये जीवन का लक्ष्य। और केवल में तो कोई कोई ही जा पाता है, और गौतम बुद्ध जो थे वो केवल में जा पाए, और इतनी बड़ी साधना करते हुए 12 साल उन्होंने इस केवल में बिताए, और उसके बाद में उपदेश दिए, लोगों ने उनको समझा, जाना, माना। आज तक जो हमारा बौद्ध धर्म है वो फॉलो किया जाता है हमारे एशिया में, तो आप सब भी जानते हैं, तिब्बतन्स भी फॉलो करते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ तक है, आई डोंट नो द अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गौतम बुद्धा धर्म। ये देखिए, आप जा रही है रेत सामने से, कितना प्यारा लग रहा है सड़क से, और सामने से खनन का काम हो रहा है, छोटी छोटी, दूर से तो थोड़ा ही लग रहा है ये। और यहाँ पे अबाउंडेड हाउसेज हैं, इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं आपको। जानो कितने, जिसमें अजीब अजीब घटनाएं हैं, हॉन्टेड हैं। हॉन्टेड तो हो ही जाते हैं ये सब घर, क्यों, जो जहाँ पे इंसान की आवाजहान नहीं होगा तो वहां तो ये हॉन्टेड लगेंगे ही, हो ही जाते हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही शक्तियां होती हैं। ये आ गए हैं हम फिर दोबारा पोन जीसस चर्च में, और अनफॉर्चुनेटली द church was closed, and behind me you are seeing the nuns hostel and church। 3 मंजिला बनना था, जो कि बनाया गया, जो शर्तें थी पुर्तगालियों की। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इनका, मुझको बहुत पसंद आया। और अभी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नहीं देख पाया जीवियस फादर जेवी सेंट जेवियर्स को। वो एक संत थे, और आपको तो पता ही है, हर कोई अपना धर्म का प्रचार करता है। क्रिश्चियंस ने, यहूदी ने भी फॉलो द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। और ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो को जूम करके, पॉज करके, व्हाट वाज रिटन इन इट। और इसमें यही जीसस बिस्लिका ऑफ बोन जीसस के बारे में कुछ बताया गया है। बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, बनाया गया। जैसे जैसे ऊपर पानी आने का बिल्डिंग पे, कैसे उसे बहाना है, क्या करना है, बहुत अच्छा मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है पुर्तगालियों का। और यहाँ लगभग सारे पुर्तगाली ही हैं, जबकि 25% ऑफ पॉपुलेशन वाज फॉलो द पुर्तगाल, एंड 66% वाज हिंदू इन गोवा। और जो भी है, लेकिन तादाद मेरे को तो जो एक अंकल बाबूजी मिले, उनसे मेरी बात हुई, वो मेरे को लिफ्ट लेके मेरे साथ
आगे तक आए। तो उनकी भाषा बहुत अजीब सा उनका नाम। तो ये आप साइन देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट के निशान। क्या बहुत अच्छा लगा। खिड़कियों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ऊपर है, इतना ऊपर है आदमी तो नहीं पहुंच सकता है खिड़की तक, छत के जितना ऊपर। ये देखिए, ये जो पत्थर हैं वो झड़ने लगे हैं। सामने आप पौधा देख रहे हैं, जूम करके देखिए, तो जीवन की उत्पत्ति कहीं भी हो सकती है, आप देख पा रहे होंगे। और ये इन्होंने किस तरह से कॉरिडोर बनाया हुआ है बीच में। ये पीछे का हिस्सा आप देख रहे हैं बोन जीसस चर्च का, जिसमें ये देखिए खुड़ चुके हैं ये पत्थर, क्योंकि ये कितने साल हो चुके हैं, लगभग 500 साल इसे हो चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। और ये आप देखिए एक दरवाजा, सो मेंटेनेबल और कितना फेबुलस लग रहा है ये अपनी जगह। और ये देखिए अंदर से कॉरिडोर निकालते हुए, एक्चुअली मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है। पीछे कब्रिस्तान है इसके, और हॉन्टेड प्लेसेस में भी आता है गोवा के मोस्ट प्रोफेबली। और ये बराबर में नन्स और उसका हॉस्टल है, और ये आगे कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन है, दैट्स वाई मैं नहीं जा पाया। सामने ये चर्च आपको देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सामने है, जेवियर्स बोन जीसस के ठीक सामने। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज प्रिजर्विंग दिस चर्च, और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। इसके अंदर जो भी उस टाइम पे इस्तेमाल होने वाले सामान वगैरह सब आपको मिलेंगे, देखने को मिलेगा, बिल्डिंग देखने को मिलेगा। अंदर म्यूजियम है। आज के दिन यहाँ म्यूजियम नहीं खुलता है, तो हो सकता है आप देखिए कितना प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, पुर्तगाल के द्वारा बनाया गया है। ये मेरे को बहुत पसंद आया। ये है आपका आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स इन ओल्ड गोवा क्या है। और ये चर्च जो है आप देख पा रहे हैं, बीच में जूम आउट करके देख सकते हैं। तो ये देखिए आप, चर्च ऑफिस है, प्रिस्ट रेजिडेंस है सामने, प्रिस्ट ऑफिस चर्च रेजिडेंस। और ये लिख के देख रहे हैं, बिल्डिंग बनी है बहुत ही प्यारी, सो नाइस। देखते हुए इसकी जो बनाने की शैली है वो आप देखिए, बिल्कुल पुर्तगालियों के लिपि में है बनाने की शैली। और यहाँ बहुत कम लोग हैं वैसे तो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ गोवा के कोंकणी भाषा बोली जाती है गोवा में। तो कोंकणी भाषा बोलने वाले लोकल लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये रखी है आपकी तोपे। और ये फिर से आप देख रहे हैं एक हिस्ट्री का एक पेज खुला हुआ है, जूम आउट करके देख पाएंगे। पुरातत्व संग्रहालय है ये, पुरानी रखी हुई चीजें। और देखिए किस तरह से इन्होंने तोप का स्ट्रक्चर चारों तरफ बनाया है, बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे, बहुत ही एक क्रिएटिव आइडिया लगा। सॉरी, इसके अंदर भी गोला है, देखिए आप, यही गोला छुट के जंग में दूसरी सेनाओं पर गिरता था और उसमें कैजुअलिटी करता था। तो आप देख पा रहे हैं, ये आप जा पा रहे हैं, ये चैपल ऑफ सेंट कैथरीन चैपल है। ये बनाए हुए हैं एक तरह से समाधि की तरह, जैसे बोलते हैं समाधि स्थल बनाए हुए हैं ये चैपल्स। ये आप सेंट कैथरीन का चैपल देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं ये कब कब कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये फिर से टूट गया बना है। बारूद बनाने की चक्की मुझे देख के बड़ा, मैं आई एम फील सो शॉक कि ये बारूद बनाने की चक्की है, 2 पार्ट रखे हैं, उसके बीच में बारूद पिसता था।
और मेरे को बड़ा अजीब लगा, पिसता था, कैसे पिसता होगा, कहीं ब्लास्ट ना हो जाता हो। और ये कलाकृतियां उसी समय की हैं, पुरातत्व विभाग के जरिए संजोई गई, रिजर्व करी गई हैं ये। और ये देखिए, बहुत ही पुराने पत्थर हैं ये, 1100-1500 साल में बने हुए। ये आप देख रहे हैं, इनके नीचे जो इनका मार्का डला हुआ है कि कब से कब तक ये रहे। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने पुरातत्व को जानने में। पुरातत्व कहो या आप पूर्वज कहो, ये पूर्वज भी हैं हमारे। कहाँ से कल चलता हुआ कहाँ इंसान का जीवन खत्म होता है, नदी कहाँ से चलती है, सागर में कैसे जाती है, कैसे मिलती है, तो कहाँ उसका उत्थान हुआ, कहाँ ऑरिजिन हुआ, कहाँ उसका विलीन हुआ, कहाँ वो फिनिश हुआ। तो आप ये देख पाते हैं, मेरा देखने का ये बहुत इंटरेस्ट है, बहुत मेरा जिज्ञासा है ये सब कुछ जानने की। और मेरा हिस्ट्री बहुत पुराना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। आज के टाइम में आपको मैं दिखा पा रहा हूँ ये ओल्ड गोवा की कुछ बेहतरीन लम्हे और तस्वीरें। और हो सकता है कि आपको ये एहसास हो पा रहा हो कितना शांति है इस जगह पे। ये फिर से वही पत्थर, जो कि गोवा के जो इलाका है, ये जो एरिया है, वहाँ पे ऐसे ही लाल पत्थर मिलते हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग्स में भी बताया हुआ है कि ऐसे ऐसे पत्थर ही, लाल रेड पत्थर ही मिलते हैं। ये देखिए कैसे बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है पूरा, और लाल पत्थरों के जरिए इनका ये चैपल है। और टू रिजर्व द वाटर, ये एक आपको देख पा रहे हैं, ये एक कुआं बोल लीजिए, वेल, या एक तालाब बोल लीजिए। इसके अंदर पानी कंजर्व करके रखा हुआ है। ये इस दरवाजे के सामने मैं जब खड़ा हुआ तो मुझको ऐसा लगा कि ये दरवाजा मेरे लिए ही खुलेगा, ऐसा मुझको लगा। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में आता है, मॉन्यूमेंट में चर्चिस कन्वेंट्स ऑफ गोवा। मुझको ये जो डोर है बहुत प्यारा लगा, और जैसे ये दरवाजा मेरे लिए ही खुलने को है। और इसमें ये आपका ऊपर के लिए स्लोप बना हुआ है, जाने के लिए अभी बनाया है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड है ये। और पहले तो आप सीढ़ी से ही आ जा सकते थे। ये देखिए, ये है वो दरवाजा, बहुत ही अच्छा। आकृति देखिए इसके अंदर कैसे गोद के बनाई हुई है, पुर्तगाल शैली में। ये आप सामने सेंट जेवियर्स वो सामने दिख रहा है, काफी बड़ा कंपाउंड है ये अलोंग द चर्चेस। और ये पुरातत्व का, आर्कोलॉजिकल का वो दिखा रहे हैं आपको, सामने इंडिकेशन दिखा रहा है। काफी हाइट है इस बिल्डिंग की, लगभग 50 फुट 60 फुट तो होगी कम से कम, इतना फुट है। आप यहाँ मेजर कर पा रहे होंगे वीडियो के अंदर कितने जरा जरा से बिल्डिंग के सामने लोग दिख पा रहे हैं। कितना पुराना हमारा ये संरक्षक किया गया एक बिल्डिंग है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज प्रिजर्विंग ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स अबाउट द हिस्ट्री। और मेरे को बहुत पसंद आता है ये सब। ये देखिए, इस तरह की चेयर्स उस टाइम पर बनती थी, लोहे की चेयर, क्या चेयर कम सोफा बोल दिए इसे। आप लेट भी सकते हैं, सो भी सकते हैं इस पे। मैं भी एक बार जीवन में सोया हूं, मुझे याद है, एक दो बार। एक बार तो मुझको पूरा पूरा याद है कि मैं यहाँ सोया था। ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में जब आप ऐसा मंजर देखते हैं गोवा का, सच में रियली मजा, आपका दिल तो खुश हो जाता है। सीखने को भी मिलता है आपको। जितने भी आप स्टेट्स में, जितनी भी जगह पे आप जाओगे, कहीं भी दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में, तो देयर यू हैव टू लर्न लॉट्स ऑफ थिंग।
और आप हर एक क्षण इन ईच एंड एवरी सेकेंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर लाइफ। और ये जिंदगी एक ऐसा मेला है, ऐसा एक बहुत, अगर आप सोच पाए इसे गहराई तक, तो ये जिंदगी एक मेला है। यहाँ पे सब मेला जिसका खत्म वो चला गया, ये सब हम मेले में घूम रहे हैं किराए के ऊपर। और ये जो बच्चे हैं ये बना रहे हैं अपनी रील्स, और आजकल तो आपको पता है ट्रेंड में है। और मैं नेपाल गया था, नेपाल में तो बहुत आम है ये सब बनाना, हर कोई बनाता है यहाँ तो, फिर भी ये लोग बना रहे हैं। हमारा जो इंडिया है वो हमारे बच्चों को और कुछ नहीं सिखाता, रील बनाना ही सिखाता है या फिर राजनीति करना। हमारे देश में ये सबसे ज्यादा गलत बात है कि खुद की दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से है। और मेरे को बहुत गंदा लगता है ये जो इंडियंस का सोचना है, सच में। और अब हमारा हो रहा है ये व्लॉग खत्म। थैंक यू सो मच कि आप सब लोग हमारे साथ साथ रहे और अगले ब्लॉग में भी हमारे साथ रहें। धन्यवाद।